Hello everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जमवाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम करते हैं टॉप 20 MCQs focusing on the upcoming JKP Constable exam और आज भी हम करेंगे 20 MCQs for related to J&K GK. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. द फर्स्ट इज महाराजा हरि सिंह वॉज द सन ऑफ विच रूलर? रणबीर सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह या राजा गुलाब सिंह या महाराजा गुलाब सिंह. तो याद रखिएगा सबसे पहले थे आपके द फर्स्ट महाराजा ऑफ J&K विच इज महाराजा गुलाब सिंह. ठीक है, उसके बाद आते हैं इनके बेटे विच इज महाराजा रणबीर सिंह. फिर आते हैं इनके बेटे महाराजा प्रताप सिंह. एंड प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए अमर सिंह जो राजा थे, राजा अमर सिंह के बेटे महाराजा हरि सिंह को बनाया जाता है एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड ऑफ कोर्स महाराजा हरि सिंह वाज आल्सो द लास्ट महाराजा ऑफ द डोगरा डायनेस्टी. Okay, so question number 2 is what proclamation did Maharaja Hari Singh make during his Raj Tilak? Number 1, education for all, justice as his religion, freedom for Kashmir या फिर service to the people. तो याद रखिएगा जब महाराजा हरि सिंह का कोरोनेशन हुआ उस टाइम पे उन्होंने प्रोक्लेम किया था justice as his religion, as मतलब अब वो किस चीज के ऊपर अपनी कमिटमेंट रखने वाले, तो वो था आपका justice as his religion. Question number 3. When was Praja Sabha, the first legislative assembly of Jammu and Kashmir, established? क्या वो 1927 था, 1934, 1940 या 1947? तो याद रखिएगा it was 1934. ठीक है, और किसका टाइम पीरियड था इस समय? तो it was महाराजा हरि सिंह and it was in J&K's first legislative assembly which is Praja Sabha. Next. In which region of Jammu and Kashmir is the Middle Himalayas locally referred to as Pahad? Right? Is it Ladakh, Jammu, Kashmir Valley या किश्तवाड़? तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रीजन में मिडिल हिमालयाज को पहाड़ कहते हैं? सो इट इज जम्मू. ठीक है, फाइन. सो दिस इज जम्मू. नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकल टर्म फॉर द कारेवा सॉइल, मतलब जो आपका फर्टाइल सॉइल होता है इन द कश्मीर वैली? बजावत, अंदरवा, गुरती या खड? सो याद रखिएगा कारेवा सॉइल जो कश्मीर वैली का है उसको बोलते हैं गुरती. ठीक है, लोकल लैंग्वेज में कश्मीर में इसको गुरती कहा जाता है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6. विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री and considered sacred for Hindus? जेहलम, चिनाब, तवी या रावी? तो सूर्यपुत्री या जो आपका ये रिवर है दैट इज तवी. ठीक है, और जम्मू जो सिटी है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, और लाइफलाइन भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, जैसे जेहलम इज द लाइफलाइन ऑफ श्रीनगर या कश्मीर, तो जैसे ये यहाँ की लाइफलाइन है. ठीक है जी. 7th question. Which lake is also known as the jewel in the crown of Kashmir and is situated in Srinagar? Is it Dal Lake, Tarsar, Harwan Lake या Nagin Lake? तो याद रखिएगा jewel in the crown of Kashmir आपका है that is the beautiful Dal Lake. ठीक है, और डल लेक जो है पूरा का पूरा आपके कश्मीर हार्ट ऑफ द सिटी में ही पड़ता है. एंड ऑफ कोर्स इसी की वजह से ही सिनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हाउस बोट्स, शिकारास, उनकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है. नेक्स्ट अप, हु बिल्ट द बाहू फोर्ट? महाराजा रणबीर सिंह, बाहुलोचन या जम्बूलोचन या गुलाब सिंह? तो याद रखिएगा बाहू फोर्ट किसके नाम पे है? इट इज आफ्टर राजा बाहुलोचन जो बेसिकली ब्रदर थे जम्बूलोचन के. ठीक है, और इनके जम्बूलोचन के नाम पे जो जम्मू है आज का, पहले उसको जम्बो कहते थे, फिर जम्बू पड़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द चेंज इन डायलेक्ट और आहिस्ता आहिस्ता यू नो द वे द पीपल यूज टू प्रोनाउंस इट, वैसे करते करते जम्मू हो गया. लेकिन पहले जम्बू होता था, फिर जम्बू बना, पहले जम्बो, फिर जम्बू बना, फिर जम्मू बना आपका. ठीक है. नेक्स्ट अप, which human goddess is worshipped at the temple in Bahu Fort?
सरस्वती, माँ दुर्गा, काली या माँ लक्ष्मी? तो याद रखिएगा कौन सी हिंदू गॉडेस को पूजा की जाती है इन द बाहू फोर्ट या फिर इन द बावे वाली माता? सो इट इज दैट इज आर गॉडेस काली। ठीक है, और जो भी एंशियंट टेम्पल्स होते हैं ना, उनके आपको ना डाइटी, गॉड या गॉडेसेस पता होने चाहिए कि किसको डेडिकेटेड है। नेक्स्ट अप, हु कंस्ट्रक्टेड द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू? राजा जम्बू लोचन, रणबीर सिंह, गुलाब सिंह या हरि सिंह? तो याद रखिएगा जो आपका ये है रघुनाथ टेम्पल, तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, ओके, सो इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले थे महाराजा रणबीर सिंह, क्योंकि फाइनल इन्होंने किया था। हाउएवर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था बाय महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्शन को फिनिश किया गया था बाय महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, एंड योर क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आप मुझे बताओगे कि रघुनाथ टेम्पल किस गॉड या गॉडेस को डेडिकेटेड है? ये आपका क्वेश्चन है आज का, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑल्सो। रघुनाथ टेम्पल ना बहुत खूबसूरत है, 7 श्राइन्स है यहाँ पे। सो आप मुझे बताओगे किसको विच इज द मेन डाइटी, डेडिकेटेड टू विच डाइटी? ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है जी, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 11, where is the Akhnur fort located? On the bank of river Tavi, on the bank of Chenab, Jehlam या रावी? तो अखनूर फोर्ट है on the bank of river Chenab, और अखनूर फोर्ट या फिर अखनूर में ही जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने कोरोनेशन किया था गुलाब सिंह का, एंड गुलाब सिंह बिकेम द राजा ऑफ जम्मू ऑन 17 जून 1822। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अंडर द जियो पोटा ट्री, जो आज के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट अप, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द सियाड़ बाबा वाटरफॉल्स इन रियासी? इज इट चिनाब, तवी, जेहलम या रावी? तो याद रखिएगा सियाड़ बाबा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रियासी में है, एंड इट इज रिवर जिसके साथ ये एसोसिएटेड है दैट इज द रिवर चिनाब। ठीक है, सो चिनाब रिवर के साथ ये आपका जो दिस सियाड़ बाबा वाटरफॉल्स जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3, द धनदेवी मेमोरियल फंड, राइट, जो महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में बना था, वो किस चीज के लिए था? टू हेल्प चाइल्ड बर्थ, मैरिजेस ऑफ देयर डॉटर्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या डेथ सेरेमनीज? तो याद रखिएगा धन देवी फंड बेसिकली हुआ था फॉर मैरिजेस ऑफ द डॉटर्स, और महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में ना जो मिनिमम एजेस थी उनको भी बढ़ाया गया था, एंड महाराजा हरि सिंह का जो प्राइम फोकस था इट वाज एजुकेशन फॉर ऑल, और वो विमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। और उस टाइम पर देखो अगर पढ़ाई और शादी में से कुछ चुनना है तो ऑब्वियसली शादी को चुना जाता था। सो इसीलिए इन्होंने बोला था कि जो भी पुअर फैमिलीज हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, दोनों जो ऑर्फन्स हैं, जिनके फादर नहीं है, या फिर जो उस टाइम पे बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, उन लोगों के लिए धनदेवी मेमोरियल फंड बना था। ठीक है, नेक्स्ट अप 14th, परी महल ऑल्सो नोन एज द एंजल्स अबोर्ड वॉज बिल्ट बाय विच मुगल प्रिंस? शाहजहां, दारा शिको, औरंगजेब या अकबर? अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग शाहजहां को टिक मार के आ जाएं, पर ध्यान से देखिए मुगल प्रिंस पूछा है, सुल्तान नहीं पूछा। सो प्रिंस इज दारा शिको, जो बेटे थे शाहजहां के, और दारा शिको ने इसका नाम अपना परी महल इसलिए डाला था क्योंकि दारा शिको की जो बेगम थी उनको प्यार से परी बेगम कहते थे, इसीलिए उनको डेडिकेट करते हुए परी महल बनाया गया था। मतलब डेडिकेट मतलब उनके नाम पे, है ना, ऐसे तो ये लाइब्रेरी थी, ऑब्जर्वेटरी का काम करती थी। सो दारा शिको की वाइफ का नाम परी बेगम था, प्यार से बोलते थे उनको परी बेगम। द फेमस अमरनाथ केव इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? लॉर्ड विष्णु, शिव, रामा या दुर्गा? सो अमरनाथ केव है तो हमको पता है अमरनाथ बम बम बोले, सो इट इज लॉर्ड शिव।
The name Wular Lake was historically referred to as which of the following? महापद्मा सागर, सागर होगा मतलब लेक हो गया, ललित आदित्य, शेष नाग या ऋषि मार्ग. तो याद रखना वुलर लेक का पुराना नाम है महापद्मा. ठीक है, सो इट इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज The Garden of Joy in Srinagar is another name for which garden? निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही या अच्छा बल. तो गार्डन ऑफ जॉय का मतलब हो गया निशात बाग. ठीक है, और जितने भी बाग है ना या गार्डन्स हैं इन श्रीनगर, वो बेसिकली बने हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ 4 बाग. मतलब एक ही बाग में 3-4 गार्डन्स होते हैं, फिर क्यूमुलेटिवली वो 1 गार्डन बनाते हैं. नेक्स्ट, What is the main source of water for Wular Lake? रिवर चिनाब, जेहलम, तवी या रावी. तो याद रखना वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है. महापद्मा हमने पढ़ा इसका पुराना नाम है. एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर जेहलम, विच इज ऑल्सो द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर. 19th, which lake is also known as the meadow of gold? मानसबल, सोनामर्ग, कौसरनाग या अहरबल. सो याद रखना मेडो ऑफ गोल्ड पूछा है ना, तो सोनामर्ग है. राइट, सो सोना का मतलब गोल्ड होता है. राइट, और मर्ग्स आर बेसिकली ग्रासलैंड्स. तो ये बेसिकली आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं. बट याद रखिएगा मेडो ऑफ गोल्ड किसको बोलते हैं? दैट इज सोनामर्ग. जैसे मेडो ऑफ फ्लावर्स इट इज गुलमर्ग वैसे. ठीक है. Last question for today is, which Mughal emperor's wife is associated with the construction of Shalimar Bagh? So is it Akbar, Jahangir, Shahjahan या औरंगजेब? तो याद रखिएगा शालीमार बाग के साथ रिलेटेड है नूर जहान, जो बेगम थी जहांगीर की. ठीक है. सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs एंड आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड द सेशन. आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना होमवर्क बताना है और साथ में अपना स्कोर भी बताना है. एंड बिफोर आई गो, ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि जितना हो सके, टाइम कम है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइए. और इसीलिए वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आर JKP कांस्टेबल टेस्ट सीरीज. अ टोटल ऑफ 18 टेस्ट आर देयर, जिसमें से 13 सेक्शनल हैं और 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं. अगर आप चाहें तो उनको भी अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाकर. अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. ऑनलाइन तो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, एंड ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो आपको OMR शीट पे आप पेपर देंगे, आपका पेपर चेक होगा, आपको पूरा सर्कल्स ब्लैक करने होते हैं. तो इससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है और एकदम एग्जाम वाली फील आती है आपको. ठीक है. सो गाइज यही थे आज के 20 MCQs. एंड एक और चीज, जब भी आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विंग्स एक उड़ान के ऊपर कोई भी चीज को सब्सक्राइब करें ना, तो वहां पर कूपन कोड अगर आप यश 10 डालेंगे ना, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट. ठीक है. सो अगर आप ये भी सब्सक्राइब करते हैं, कोई और भी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं, यू कैन अवेल दिस ऑल्सो. ठीक है. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.